नमस्कार, सहारा प्रणाम। समय मुंबई के खास कार्यक्रम समय चक्र में आपका स्वागत है। मैं हूं शमशाद। समय चक्र में आज मैं सिवरी के टीबी अस्पताल में मौजूद हूं और यहां पर एक वार्ड में मौजूद हूं जहां लोग जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। बाकी में यहां की जो हालत है, इसलिए मैं यहां पहुंचा हूं। यहां पर साफ सफाई के नाम पर कुछ नहीं है। यहां जो बेड है वो पूरी तरह इसलिए खाली है। हालांकि 1000 बिस्तर है इस अस्पताल में, लेकिन सुविधा न मिलने की वजह से लोगों की जिंदगी चली जाती है। यहां जिंदगी के बदले मौत मिलती है क्योंकि इन्हें कोई सुविधा नहीं मिले। मैं दिखाना चाहूंगा एक पेशेंट, यह हालत है, बिस्तर पर अपनी जिंदगी की जंग लड़ रही है ये महिला, और बस जी रहे हैं, जिए जा रहे हैं। इस उम्मीद में इस अस्पताल में ये आई हैं कि शायद जो है वो सुबह आए और उनकी जिंदगी सही सलामत हो जाए। बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं जिन्हें अपने छोड़कर चले जाते हैं। यहां मलाल इस बात का है कि अस्पताल में यहां आते हैं, दाखिल करते हैं और छोड़कर यहां से चले जाते हैं, क्योंकि ये ऐसी खतरनाक बीमारी है जो ठीक नहीं होती। और वजह यही है कि इनके लिए मुसीबत, एक तो जिंदगी ने मारा है, दूसरे इन्हें अपनों ने मारा है। आंखें मेरी नम होती हैं इनके दुख को देखकर, और प्रशासन पर तरस आता है और नाराजगी होती है कि आखिर ये कैसा प्रशासन है जो इन्हें जीते जी मौत की नींद सुला रहा है। ये ऐसे ही मरीज हैं जो बिस्तर पर पड़े हुए हैं, अपनी जिंदगी को कोस रहे हैं, इस उम्मीद में कि शायद वो सुबह आए और इनकी जिंदगी फिर से सही सलामत हो। ये तमाम जितने भी मरीज हैं ये इसी उम्मीद में हैं कि वो सही सलामत हो जाएं। लेकिन यहाँ जो हम तस्वीर देख रहे हैं, यहाँ सुविधा के नाम पर कुछ भी नहीं है, और इसीलिए मैं यहाँ पर पहुंचा हूं ताकि लोगों को सुविधाएं मिल सके और परेशानियों से उन्हें निजात मिल सके। यहाँ पर जो हम देख रहे हैं कि आप लोग यहाँ मुसलसल काम करते हैं, लेकिन सुविधा नहीं होने की वजह से आप लोग भी डरती हैं कि कहीं आप भी न मरीज बन जाएं। ये एमडीआर वार्ड है और ये इतना पॉजिटिव है कि यहाँ खुला मुंह से काम नहीं कर सकते हम लोग। डॉक्टर लोग कहते हैं कि आप 24 घंटा मुंह पे मास्क बांधो, ग्लोव्स पहनो, लेकिन हम लोग को है किधर? अब एक ही सर्वन दोनों बाजू किस तरह काम करेगा? एमडीआर भी संभालो, उस तरफ भी संभालो। तो ये लोग कॉन्ट्रैक्ट भर्ती क्यों नहीं करते? यहाँ सर्वन की भर्ती क्यों नहीं करते? हमारे भी लड़के जवान जवान घर में बैठे, उनका नाम कॉन्ट्रैक्ट में आया, लेकिन लेते नहीं वो लोग काम पे। तो इसका बंदोबस्त इनको करना चाहिए कि नहीं? सिर्फ 50 आदमी लिए, उसमें से 21 छोकरे लिए, उसमें फायदा कुछ नहीं। दूसरे लड़के ऐसे ही बैठे ले और लिए भी उनको वापस घर में बिठा दिए। झाड़ू नहीं टाइम पे मिलता, लोशन तो बिल्कुल नहीं। अगर लोशन नहीं रहेगा वार्ड में तो जंतु उड़ेगा और उसमें सबको भी बीमारी हो सकता है। सरकार की तरफ से कोई सुविधा नहीं? सुविधा नहीं, कुछ भी सुविधा नहीं है। और आप लोग खुद डरती हैं कि कहीं ये गंभीर बीमारी आपको न लग जाए? हमको डर है, हम लोग को भी जीना है ना। अगर हम मर गए तो उसको कौन देखेगा? प्रशासन देखने वाला है नहीं। इसके लिए हम लोग को कामगार मांगता है, कॉन्ट्रैक्टर को लो ना। ये तो हमारे बच्चे घर में बैठे, वो लोग को लो, फिक्स में लो, हम यही चाहते हैं। ये वो लोग हैं जो यहाँ पर काम करते हैं। उनकी दुश्वारी ये होती है कि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे भी मरीज आते हैं जो लोग इसमें एडमिट करके भाग भी जाते हैं और हम लोग को सब संभालना पड़ता है। वो बिस्तरे में ही सब पड़े पड़े घान करते हैं, उनका बिस्तरा साफ करना पड़ता है, धोना पड़ता है, उनको साफ सफाई करना पड़ता है। लेकिन अगर एक सर्वेंट रहेगा तो ये सब कैसा करेगा? पेशेंट को पार्ट देना, उसको संभालना, वार्ड में झाड़ू चिंदी होना मांगता है, ये सब कैसा करेंगे? पार्ट भी नहीं है पेशेंट के लिए, पार्ट भी नहीं है, कचरे का डब्बा तक नहीं है। वो लोशन का डब्बा काट काट के हम लोग कचरा डालते हैं। तो यहाँ जो लोग कुछ मरीज ऐसे हैं जो ठीक नहीं हो पाते, लेकिन यहाँ एडमिट करके वहाँ छोड़कर चले जाते हैं। ज्यादातर ऐसा होता है, कोई देखने नहीं, मरने के बाद भी उन लोग का पता नहीं रहता है। ऐसे पेशेंट पड़े ले। वो लेडीज भी वैसी है। हाँ। वो लेडीज बोल रही है, बोले मैं अभी 15 दिन हो गई यहाँ एडमिट हूँ, लेकिन मुझे कोई देखने के लिए नहीं है, मैं जगह से हिल नहीं सकती, ऐसी हालत है। वो बोल रही है, अभी मैंने उससे पूछी तो बोले मुझे हिलना ही नहीं पड़ रहा है, जगह से हिलने को ही नहीं हो रहा है। मैं खाना खाऊंगी, मुझे संडास पेशाब होगा तो कौन देखेगा? ये डर के मारे वो खाना भी नहीं खा रही है। तो ये कोई देखने नहीं आया 15 दिन से? उसके बेटे, दोनों बेटे उसके काम पे, कोई नहीं देखने को आ रहा है।
तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए ना। कम से कम इन लोग है तो इन लोग प्यार से देखेंगे, लेकिन इनको ही कुछ नहीं मिल रहा है तो उन लोग कहाँ से देखेंगे इनको, ये भी बात है ना। हम कंट्रोल में काम करते थे 162 रुपीज पर डे के हिसाब से, पर स्ट्राइक के दिन हम काम पे आ नहीं सके, टिक ऑफिस बंद था, कुछ कारण थे, इसलिए वजह से हम आ नहीं सके। पर हमको कोई ऐसा बताया भी नहीं कि अगर आप काम पे नहीं है तो हम काम पे निकाल देंगे। बिना चेतावनी हमको काम से निकाल दिया, और एक महीना तो हो गया पूरा, 101 महीना और कुछ दिन हो गए, हमको अभी तक काम पे लिया नहीं। और यहाँ पे कोई आता नहीं, और हम काम करते तो हमको काम पे लेते नहीं। एक तो यहाँ पर जो कामगार हैं वो कम है, उसके बावजूद जिन कामगारों को इन्हें भर्ती किया गया था वो जो है उन्हें भी निकाल दिया गया है। दर्द बहुत गहरा है यहाँ पर। मेरी आंखें इसलिए नम होती हैं क्योंकि यहाँ पर मैं जब देखता हूँ ऐसी महिलाओं को जो मौत के बिस्तर पर पड़ी हैं। ये जिन बेटों को इन्होंने जन्म दिया था वो इस उम्मीद में कि शायद बुढ़ापे का सहारा बनेगा, लेकिन अफसोस कि अकेले बिस्तर पर ये मां तड़प रही है और इनकी औलाद का पता नहीं है। वाकई में ऐसी औलाद, कलयुगी औलाद, एक मां जो है मौत के बिस्तर पर पड़ी है, और ऐसे न जाने कितने मरीज यहां पर हैं जो जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं। उन्हें जिंदगी ने तो मारा ही, अपनों ने ही मारा। अपनों से जो उम्मीद थी उन्होंने उस उम्मीद को मिट्टी में मिला दिया। बहुत दर्द गहरा है। और क्या मांग करती है सरकार से आप लोग? हम सरकार से यही मांग करते हैं कि यहाँ कामगार बढ़ाओ। अगर वार्ड का साफ सफाई सही ढंग से अगर होना चाहिए तो इसके लिए लोशन, हर चीज जो हमको मांगता है वो सब मिलना चाहिए। और सर्वन हमारे लिए बहुत मायने रखता है। अगर सर्वन ज्यादा रहेंगे उस तरह वार्ड की साफ सफाई भी अच्छा रहेंगी और पेशेंट को भी हम लोग देख सकेंगे। बिल्कुल। हाँ। अच्छा, और यहाँ पर जो है दर्द बहुत गहरा है। हालांकि जो है मैं सिवरी के इस टीबी अस्पताल में मौजूद हूँ जहाँ लोगों की जिंदगी सही सलामत गुजरे इस उम्मीद में हम चाहते हैं, लेकिन वजह यही है कि यहाँ पर जो तस्वीर बनी हुई है सरकार का बेरुखा रवैया, और यहाँ पर सुविधा के नाम पर कुछ नहीं, इसी वजह से यहाँ के मरीज